शीलकारिणा करुणा शताते ज्योतिका मोक्षद्वारकवाटिपाटंसका पीडं कुमां साधुवा विचारधारी भक्ति कौशल सर्व सुना संगम संतुष्टि दुतान संशीलकारिणमाया आये सुना उदेशाना वचना पीडे मुपारना सस्वामिका अंचली जेहि वंदामि नमस्सामि दुःखको कमको बोइलो सुगेको काम समाय परं गुण संपत्ति हो मच्चा जय। जय। अध्यात्म मूर्ति अमृतचंद्र आचार्य देव की जय।
जेवढं परमपूज्य आचार्य सैनदेव की, जेवढं चारपूज्य प्रवृत्ती आचार्य शांती सागरजी महाराज की, जेवढं प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समंत भद्रमणी महाराज की, जेवढं परमपूज्य आचार्य प्रवर 108 सुंदर सागरजी महाराज की, जेवढं मोहन इच्छावर वात्सल्य सिंधू आचार्य सुरेश सागरजी महाराज की, जेवढं परमपूज्य मनीत द्वय की, जेवढं आध्यात्म योगी सागरजी मुनि महाराज की, श्री कुंद आचार्य कृत प्रवचन सार परवागम है। इसमें 79 नंबर की गाथा चल रही है। 79 आचार्य ने कमर कसी है। संपूर्ण तैयारी के साथ, संपूर्ण उद्यम के साथ जितना इस भूमि में पुरुषार्थ कर सकते हैं, उतने पुरुषार्थ के साथ इस मोह का नाश करने के लिए प्रतिज्ञा की है। आचार्य कहते हैं कि मैं संपूर्ण सावधियों का त्याग करके, चारित्र को अंगीकार करके, यदि शुभोपयोग में ही अटका रहूंगा, उसके ही अधीन मेरी प्रवृत्ति रहेगी, तो मैं मोह को कैसे उखाड़ पाऊंगा। इसलिए मैं अब संपूर्ण तैयारी के साथ इस मोह का नाश करने के लिए उपाय करता हूँ। ऐसा आचार्य ने किया है। हम सब ने किया है कि नहीं पता नहीं। आचार्य ने तो प्रतिज्ञा की है, मतलब मैं काम करके छोड़ूंगा। हमें भी ऐसे ही धर्म करने के लिए, अपने आत्मा का कल्याण करने के लिए अंदर से, भीतर से जितने भी लौकिक प्रलोभन हैं, उन सबको छोड़ करके इस अपनी भूमिका में जितना हम मोह का नाश कर सकते हैं, या इससे आगे बढ़ करके भी उस भूमिका को प्राप्त करके जितना मोह का हम हवा कर सकते हैं, उतना करने के लिए हमें कटिबद्ध होना चाहिए। मतलब एक निर्णय करना चाहिए। कहीं पर आकर के हमें ये निर्णय करना चाहिए कि मुझे एक काम करना ही है, कुछ भी हो जाए तो मुझे इस भूमि में एक काम करना ही। आज तक मैंने नहीं किया है। लौकिक में हम देखते हैं कि कोई भी जो काम हमने नहीं किया है वो करने का सोचते हैं, या अन्य लोग जो नहीं करते वो मैं करके दिखाऊंगा। कैसे है शिल्पकला, जो किसी ने नहीं की, ऐसी शिल्पकला मुझे आनी चाहिए, तो उसमें हम ट्रेंड हो गए। अब यहाँ से ये निर्णय करो कि जो किसी ने मोह का नाश नहीं किया है वो मैं करूँ, मैं करके दिखाऊँ। ये काम मैंने भी पूर्व में कभी नहीं किया, और आज जो जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं वे सब मोह में ही मस्त हो रहे हैं। अब मुझे एक काम करना है कि जो कोई नहीं कर पाता है। संपूर्ण मोह को नाश करने का उपाय करना है। उसके लिए अंतरंग पुरुषार्थ की आवश्यकता है। तो उस पुरुषार्थ करने की प्रतिज्ञा इसमें की है। उपाय क्या है वो अगले गाथा में आचार्य बताएंगे। कल अपने गाथा पढ़े थे, उसकी टीका पढ़ना है। एक बार गाथा बोलते हैं। चत्ता पावायं समुत्थितो वासुहं विचर्यं मे न जगति जति मोहादि न दहति सो अपरं शुद्धम्। आचार्य गाथा भी ऐसी, मतलब शब्दों में भी सुंदरता है और भाव में तो सुंदरता है ही है। लहदी जहदी कैसे शब्दों का प्रयोग करते बराबर कि यदि मैं रागादि को नहीं छोड़ूंगा तो शुद्धात्मा को कैसे प्राप्त कर सकूंगा। मेरी शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं होनी, और अपना अंतिम ध्येय, अंतिम लक्ष्य वही है। हम नया कुछ नहीं प्राप्त करेंगे। क्या प्राप्त करेंगे? जो है वो खो गया है हमसे, उसी चीज को हमें प्राप्त करना है। क्योंकि इस जगत में दूसरे की चीज हम प्राप्त कर ही नहीं सकते।
जो अपनी है उसी वस्तु को हम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरों के मालिक की जो वस्तु है उसको लेने का अधिकार अपने को है ही नहीं है। इसलिए हमें लगता है कि धर्म करना मतलब और कुछ बहुत नया कुछ करना है या दूसरा कुछ कमाना प्राप्त करना है। धर्म करना मतलब अपनी वस्तु अपने को प्राप्त करना है, बाकी कुछ नहीं है। इसलिए आचार्य उसके लिए स्वात्मोपलब्धि, शुद्ध शिव सौख्य सिद्धि, बोधि, समाधि, ये सब कुछ एक ही एकार्थवाचक शब्द है। हमें रत्नत्रय प्राप्त करना है मतलब आत्मा को प्राप्त करना है, स्वात्मा की उपलब्धि करना है। तो और इस स्वात्मा की उपलब्धि क्यों नहीं हो पा रही है, तो उसका कारण मोह है। इस मोह के कारण ही हम अपनी संपत्ति को, मोह बहुत बड़ा स्टोर है हमारा, बहुत बड़ा शत्रु है कि हमारे संपूर्ण राज्य पर उसने अधिकार प्राप्त किया है और अपनी संपूर्ण अनंत गुणों की संपत्ति को उसने लूट लिया है। लेकिन हमें वो पता नहीं कि कौन लूट रहा है। अब ये पहले निर्णय किया कि मोह ने हमारी संपत्ति लूटी है और उस मोह के कारण ही मेरा शुद्धात्मा इतना सर्वोत्कृष्ट 3 लोकाधिपति होते हुए भी आज भिखारी क्यों बना हुआ है, आज क्यों दरिद्री बना हुआ है, आज क्यों दीनहीन है, हम संसारी है, इतने दुखी है, क्यों है? अनंत सुख का सागर होते हुए भी आज दुख के दरिया में हम क्यों गिर रहे हैं? तो उसका कारण केवल मोह है। और वो मोह दूर हो जाए, सबसे बड़ा पहला मोह जो है, कल भी बताया था कि मिथ्यात्व। उस मिथ्यात्व रूपी मोह को यदि हम दूर करते हैं तो अपनी संपत्ति अपने को दिखने लगती है, सब प्राप्त नहीं होगी। उस संपत्ति के हम स्वामी है इतना विश्वास हमें आ जाएगा, उसके बाद भी अपने को लड़ना पड़ेगा। इसलिए आचार्य अभी एक शब्द का प्रयोग करेंगे, मोहवाहिनी। मोह रूपी सेना पर विजय प्राप्त करना है। मोह अकेला नहीं है, उसके साथ में उसकी सेना भी है। अभी आगे पढ़ेंगे उसको, पहले टीका पढ़ते हैं फिर उसका खुलासा देखेंगे। अमृत चंद्राचार्य की टीका है। यह खलु समस्त सावध्य योग प्रत्याख्यान लक्षणम परम सामायिकम नाम चारित्रम प्रतिज्ञायते शुभोपयोगत्या बकाभिसारिकाय अभिसारिमानः न मोहवाहिनी विधेयताम् अवकीर्ति सैकिलः समासन्न महादुःख संकटः कथम आत्मानं अवप्लुतं लभते। यह खलु जो कोई जीव, कोई भी XYZ कोई भी जीव, समस्त सावध्य योग प्रत्याख्यान लक्षणम परम सामायिकम नाम चारित्रम। गृहस्थ अवस्था का त्याग करके मुनि धर्म को स्वीकार करता है। मतलब क्या करता है, इसका कल भी खुलासा किया था कि संपूर्ण सावध्य योग का त्याग एक ही व्रत है। सावध्य योग मतलब पाप रूप भाव, पाप रूप कर्म। और वो पाप मतलब क्या है, जितना भी आरंभ और परिग्रह है सब पूरा का पूरा पाप है। यह चोरी करना है, हिंसा करना, झूठ बोलना, इतने पाप नहीं है। पूरा का पूरा जितना भी एक अपने शुद्ध आत्म स्वभाव को छोड़ करके बाहर आना सब सावध्य योग। शुभ में भी अशुभ में भी सब में सावध्य योग। तो संपूर्ण सावध्य योग का त्याग जिसका लक्षण है, ऐसे उसका नाम क्या है, परम सामायिक। सामायिक संयम, सामायिक चारित्र। मुनिराज जब मुनि दीक्षा अंगीकार करते हैं तब सामायिक चारित्र को प्राप्त करते हैं, असंयम का त्याग करते तो सामायिक संयम को प्राप्त करते हैं। तो परम सामायिक क्या है, वो निर्विकल्प समाधि, शुद्धात्मानुभूति, ये परम सामायिक है। परम समता भाव, मध्यस्थ भाव, ये परम सामायिक है। इस परम सामायिक नामक चारित्र की क्या की है, प्रतिज्ञा की है। मैं सामायिक संयम को प्राप्त करता हूँ, मैं संपूर्ण सावध्य योग का त्याग करता हूँ, ऐसी प्रतिज्ञा की जब दीक्षा ली तब। और फिर उसके बाद क्या हुआ, प्रतिज्ञायापि शुभोपयोग वृत्त्या, शुभोपयोग वृत्ति के द्वारा
क्योंकि ये मार्ग ऐसा है कि परम सामायिक की प्रतिज्ञा करने के बाद भी पूर्णता उसमें लीन नहीं हो सकता है, शुद्धात्मा में ठहर नहीं पाता है, तो बाहर आता है तो वहां पर व्यवहार चारित्र में स्थित रहना पड़ता है। 7वें से गिरेगा, 6ठी में आएगा तो क्या करेगा? तो वहां पर 28 मूल गुणों का पालन करना रूप ये शुभ चारित्र है, ये शुभोपयोग है। देवशास्त्र गुरु की भक्ति, स्तुति, वंदना, सामायिक, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, ये संपूर्ण जो षड़ा आवश्यक है मने उनके और 28 मूल गुण है, ये सब शुभोपयोग रूप चारित्र है, ये शुभ चारित्र कहलाता है। तो जब अपने शुद्धात्मा में नहीं लीन रह पाता है तो ये सब व्यवहार चारित्र में आता है। लेकिन परम सामायिक अंदर भाव क्या रहता है कि मुझे अपने शुद्धात्मा में ही रहना है, लेकिन नहीं रह पाता है, इसलिए उसका आधार लिया है वो हस्तावलंबन स्वरूप में शुभोपयोग। जैसे कोई वृद्ध है, सीढ़ी चढ़ रहा है तो अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह पाता है, तो क्या करता है? उस जो डंडी लगी होती है सली, उसको आधार लेकर के चढ़ना पड़ता है। तो उसको आधार लेकर के चल रहा है तो उसका एक हाथ का अवलंबन है, लेकिन उसको ही पकड़ के रखना ये उसका प्रयोजन नहीं है। ऊपर चढ़ने के लिए उसका अवलंबन लिया, लेकिन ऊपर चढ़ने के बाद उसका अवलंबन वो छोड़ देता है। या वृद्ध पुरुष लाठी लेकर के चलता है तो लाठी लेने की भाव नहीं है, लेकिन गिर न जाए इसलिए लाठी ली। इसी प्रकार शुभोपयोग में मुनिराज क्यों रहते हैं? क्योंकि अशुभोपयोग में हम नहीं चले जाए, फिर अशुभोपयोग में जाएंगे तो आत्मा में आना बहुत दुर्लभ हो जाएगा। क्योंकि अशुभोपयोग से छोड़ करके जो शुभोपयोग में आता है वही शुभोपयोग को छोड़ करके शुद्धोपयोग में जा पाता है। अशुभोपयोग में से कोई भी शुद्धोपयोग में नहीं जाता है, नहीं जा सकता है। इसलिए शुभोपयोग वृत्ति का अवलंबन करते हैं, लेकिन यदि यह जो सामायिक संयम की प्रतिज्ञा करके भी उस शुभोपयोग की वृत्ति के अनुसार क्या हो, बहुत ऐसा दृष्टांत दिया आचार्य ने, बकाभिसारिकया एव अभिसार्यमानः। हम कोई कहेंगे तो आप नाम रखेंगे, ऐसा कैसा दृष्टांत देते हैं, लेकिन आचार्य ने खुद दृष्टांत दिया है। कैसा दृष्टांत दिया कि अभिसारिका, अभिसारिका का अर्थ होता है कि जो अपने पति को छोड़ करके, मतलब पति को न बता करके अपने प्रियकर के साथ एकांत में छिप करके मिलने जाती है, उसको अभिसारिका कहते हैं। मतलब जो व्यभिचारिणी स्त्री है, पर पुरुष के साथ जिसका संबंध है, उसको बोलते हैं अभिसारिका। वो और वो कैसी होती है? बक, मतलब धूर्त, पुरुष को अपने ओर आकर्षित करती है। हाव भाव, कटाक्ष, नेत्रबाण, उसके द्वारा या मधुर संभाषण इत्यादि के द्वारा उस पुरुष का मन मोह लेती है, इसलिए उसको धूर्त कहा। जैसे ठग रहता है ना, वो एकदम ये नहीं कर पाता है, उसको नहीं लूट पाता है, तो पहले उसको क्या करता है? कुछ प्रलोभन दिखाता है, चलो मैं अमुक करूंगा तुम्हारा काम, अमुक ये करूंगा, और प्रलोभन देकर के उसको अपने ओर आकर्षित करता है, फिर उसका धन लूट लेता है। ऐसे ही वो अभिसारिका जो होती है, पहले पुरुष का मन मोह लेती है, फिर उसको लूट लेती है, पूरा कंगाल कर देती है। लेकिन वो पुरुष समझ नहीं पाता है कि मैं कंगाल हो रहा हूँ, उसके प्रेम में फंस जाता है। तो कोई पुरुष शादी के समय अपनी स्त्री के साथ 7 फेरे लगा करके ये प्रतिज्ञा करता है कि मैं तुम्हें जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा और अन्य स्त्री के साथ संबंध नहीं रखूंगा, और उस समय तो उसके प्रति प्रेम है, तो ऐसे प्रतिज्ञा कर लेता है और ऐसा लगता ही है कि हम इसके साथ ही रहेंगे और किसी के साथ संबंध नहीं रखेंगे। लेकिन जब लोग कुछ दिन चले जाते हैं तो दूसरे किसी स्त्री की, इस अभिसारिका जैसे स्त्री के मोह जाल में फंस जाता है, तो भूल जाता है प्रतिज्ञा को कि मैंने शादी के समय से प्रतिज्ञा की थी,
भूल जाता है और उसके प्रेम में फंस जाता है। तो क्या होता है, फंसने के बाद, प्रेम में फंसने के बाद, पुराणों में आपने बहुत सारी पुरानी कहानियां सुनी होगी। चारुदत्त सेठ जी की कथा, वेश्या में के चंगुल में आ जाता है, पूरा धन उसका चला जाता है, पूरा दरिद्री हो जाता है, फिर भी उसके प्रति उसका प्रेम नष्ट नहीं होता है। तो इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि ऐसे पुरुष के समान कि जो धूर्त अभिसारिका का अनुसरण करने वाला, उसके पीछे जाने वाला, उसके मोह में फंसने वाले पुरुष के समान महादुख का संकट को प्राप्त करता है। वह पुरुष जब वह उस प्रेमिका के प्रेम में फंस गया तो सुख की मालिका चालू हो गई कि दुख की मालिका चालू हो गई। उसको लग रहा है कि मुझे बहुत सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, लेकिन जब से वो ऐसी स्त्री के प्रेम में फंस जाता है, उसके दुख का प्रारंभ चालू हो जाता है, आगे जाकर के महादुख संकट में फंस जाता है। इस अपनी पत्नी, बाकी के लोगों की निंदा, इसका भी दुख सहता करता है, इधर धन चला जाता है, उसका भी दुख है, और फिर वो सब, वो स्त्री उसे एक पुरुष के साथ नहीं रहती है, फिर वो दूसरों के साथ आसक्त हो जाती है, तो पुनः उसका दुख, तो दुखों की मालिका। और इतना ही नहीं, यह भव तो बिगड़ ही जाता है, पूरा दुख में बीत जाता है, और आगे कितने भव नरक निगोद आदि दुर्गति में महादुख को प्राप्त करता है। अब उस पुरुष की तो हमें दया आ रही है, लेकिन यहाँ मुनिराजों के प्रति आचार्य कह रहे हैं कि परम सामायिक संयम की प्रतिज्ञा की, सप्त फेरी, जब भी 7 फेरे लगाए, दीक्षा के समय भी शादी जैसा सब माहौल दिख रहा था ना, सब पहले हल्दी हुई, मकर स्नान हुआ, सब कुछ हुआ, एक नई शादी ही होती है। वो तो मुक्ति रूपी वधू के साथ शादी करने जा रहा है ना, इसलिए शादी जैसा माहौल हो जाता है, सब मंडप सजाया है, स्वयंवर मंडप, और उस समय प्रतिज्ञा की, क्या करूंगा मैं, बस ये शुद्धात्मा तेरे साथ ही रहूंगा। परम सामायिक की प्रतिज्ञा की कि मैं सामायिक संयम को नहीं छोड़ूंगा, निर्विकल्प समाधि में रहूंगा। और फिर उसके बाद शुभोपयोग में आ जाता है, और शुभोपयोग के साथ उस धूर्त अभिसारिका के समान उसके प्रेम में फंस जाता है, वही अच्छा लगने लगता है, और परम सामायिक संयम को भूल जाता है कि मुझे अपने शुद्धात्मा का अनुभव करना है, शुद्धोपयोग में रहना है, उसके लिए मैंने मुनि अवस्था धारण की है। इसका ख्याल नहीं रहता है, उस शुद्धोपयोग परिणति में लीन हो जाता है, उसमें स्थित रहता है, आगे बढ़ नहीं पाता है। तो वो कैसा है, न मोहवाहिनी विधेयता अवकीरति, शुभोपयोग वृत्ति के अनुसार परिणमन करता हुआ इस मोह रूपी सेना की अधीनता को, उस अभिसारिका की अधीनता को छोड़ता नहीं है। और यह अभिसारिका कौन हो गई, शुभोपयोग की वृत्ति। वो कैसे शब्दों का प्रयोग किया है, मुनि राजों का शुभोपयोग कितना ऊंचा है हमारे गृहस्थों से, और उस शुभोपयोग के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं आचार्य। और ऐसे शुभोपयोग में जो रहता है उसको भी महादुख संकट कह रहे हैं। तो हम जैसे जीवों की, निचले भूमिका वाले जीवों की क्या अवस्था है, हम थोड़ा सा शुभ भाव कर लेते तो लगता है कि बहुत बड़े धर्मात्मा हो गए, हम रोज मंदिर आते हैं, कितने अभिमान से कहते हैं हमने इतनी शिखर जी की यात्राएं की है, हम इतने साल से रात्रि भोजन नहीं करते हैं, हम इतने साल से कंदमूल नहीं खाते हैं, मतलब उसका भी अहंकार हमें। तो शुभोपयोग जो कर रहे हैं उसमें वो हमारे मोह का नाश करेगा क्या, तो कहते कि नहीं करेगा। ये शुभ भाव भी दुख का कारण है, आकुलता का कारण है, उससे मोह पुण्य बनेगा, और उसके निमित्त से इंद्रिय सुख मिलेगा, और इंद्रिय सुख वास्तव में दुख रूप है। इसलिए वह महादुख का संकट, आगे आचार्य बता रहे हैं कि जो इस शुभोपयोग वृत्ति के अनुसार ही अपनी परिणति कर रहा है और अपने परम सामायिक को प्राप्त नहीं करता है, वह जीव
मोह रूपी सेना की अधीनता को न विक्रियति, नहीं छोड़ता है, वह जीव सखिल, वह जीव वास्तव में समासन्न महादुख संकट हो। ऐसे जीवों को महादुख संकट कह रहे कि इतने ऊंचे शुभोपयोग में जो रह रहे, नवग्रह में जा सकते सीधा, ऐसा शुभोपयोग है। और उस शुभोपयोग को भी आचार्य महादुख संकट कह रहे। तो हम तो शुभोपयोग भी इतना कम हो पाता, ज्यादा तो अशुभोपयोग में स्थित है, तो हमारी अवस्था क्या होगी? तो हमारे लिए तो महादुख संकट है ही। तो महादुख संकट क्यों कह रहे आचार्य? क्योंकि यह जीव मुनि बन करके भी शुभोपयोग का उल्लंघन नहीं कर पाता है, शुद्धोपयोग को प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसको क्या होगा? स्वर्ग में जाएगा। स्वर्ग में जाएगा तो वहां पर एक बाह्य लौकिक संपत्ति मिलेगी, और वह स्वर्ग में वापिस उस यदि इंद्रिय सुख में फंस जाएगा तो वहां से एक इंद्र भी जा सकता है, और एक इंद्र में जाकर के असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल, आप अभी नहीं समझे असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल, क्योंकि जब इसका स्वरूप पता चलता है तो लगता है कुछ अपने को, तो परावर्तन, एक परावर्तन के लिए अनंत काल जाता है। एक परावर्तन पूरा होने के लिए कितना बड़ा परावर्तन है, जब परिवर्तन का स्वरूप कभी आएगा तब आपको पता चलेगा। और ऐसे उस मुनि हुआ स्वर्ग में गया, और वहां से मतलब पहले दूसरे स्वर्ग से, उसके आगे के स्वर्ग से एक इंद्र नहीं होता है, और यदि वहां इंद्र सुख में आसक्त होकर के मिथ्या दृष्टि रहा तो पुनः यदि एक इंद्र में चला जाए, ऐसा हो सकता है, होगा, ये नियम नहीं है, उस जीव के अनुसार है, उसके परिणामों के अनुसार। यदि वो चला गया तो एक इंद्र पर्याय में असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल तक, अनंत 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 काल वो एक इंद्र में ही रहेगा, ऐसा हो सकता है। इसलिए आचार्य यहाँ पर सावधान करें। मैंने कल कहा था ना कि लाल सिग्नल दी है आचार्य ने, जो दीक्षा लेने वाले हैं उनके लिए लाल सिग्नल है। यदि आप सामायिक की प्रतिज्ञा करके केवल शुभोपयोग में अटक जाएंगे, इसलिए कहा ना शुभोपयोग जो है वो शुभोपयोग भी इतना नुकसानकारक नहीं है, लेकिन शुभोपयोग को हमने उपादेय माना, उसको ही यथार्थ चारित्र मान करके उसको ही मोक्ष का कारण मान रहे, वो ज्यादा धोखा देने वाला है। शुभोपयोग में तो रहते ही मुनिराज, वो इतना नुकसान नहीं करता है, लेकिन जो पहले स्थान में रह करके जो शुभोपयोग कर रहा है, शुभ क्रिया कर रहा है, उसको ही मोक्ष मार्ग मान रहा है, वो उसका मिथ्यात्व है, और वह ज्यादा इस जीव को संकट उत्पन्न करने वाला है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव ही अनंत संसार में भटकता है। एक बार यदि भावलिंग इस जीव को हो जाए तो वो अनंत संसार में नहीं भटकता है, जल्दी से जल्दी वह मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए आचार्य कह रहे कि जो मोहवाहिनी, इस मोह की सेना है, मोह की सेना कितनी बड़ी है, 28 उसके परिवार के सदस्य हैं इस मोह सेना के। मिथ्यात्व, दर्शन मोह, चारित्र मोह, पुनः उसके बाद भी मिथ्यात्व को वश करो पहले, अनंतानुबंधी कषाय और मिथ्यात्व, इस पर जो विजय प्राप्त करता है वह आगे संपूर्ण मोह सेना पर विजय प्राप्त कर सकता है। और इस मोह रूपी राजा को जिसने नहीं जीता वह आगे की सेना को जीत नहीं पाएगा। कितने भी हम कषाय मंद करेंगे तो भी वह कषाय पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए जैन धर्म में मंद कषाय को धर्म नहीं कहते, कषाय के अभाव को धर्म कहते हैं। जितना कषाय का अभाव हुआ उतना धर्म व्यक्त हुआ। पहले मिथ्यात्व अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हुआ कि वह धर्म का प्रारंभ हुआ, फिर अप्रत्यक्षण कषाय पर विजय प्राप्त हुआ कि देश संयमी बना, पुनः प्रत्यक्षण और कषाय का अभाव हुआ कि मुनि बन गया। तो ये आगे आगे के गुणस्थानों में चढ़ने के लिए कषाय का अभाव करना पड़ेगा, कषाय को खाली मंद करके काम नहीं होगा। इसलिए आचार्य कहते कि मोह रूपी सेना के अधीनता को यदि हम नहीं छोड़ते हैं तो ये वह जीव महादुख संकट को प्राप्त होता हुआ कथम आत्मान विप्लुतम लभते, ऐसे महादुख संकट को प्राप्त हुआ जीव अपने शुद्ध अविप्लुत, विप्लुत मतलब शुद्ध, अविप्लुत मतलब शुद्ध
नहीं कर सकेगा। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा? अपनी शुद्ध आत्मा की प्राप्ति करने के लिए आचार्य आगे प्रतिज्ञा करते हैं। अतः अविप्लुत, अविप्लुत, विप्लुत म्हणजे अशुद्ध घ्यायचं आणि अविप्लुत म्हणजे शुद्ध, शुद्ध। अतः मया मोहवाहिनी विजयाय बद्धा कक्षयेन, बद्धा क्षयम्, बद्धा कक्षयेन। अतः इसलिए, मतलब ये ज्ञान हुआ कि जब तक मैं मोह और विजय प्राप्त नहीं करूंगा तब तक मुझे शुद्धात्मा की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसलिए सबसे पहला काम मुझे क्या करना है? क्या करता है? इसलिए मैया मतलब मेरे द्वारा इस मोह रूपी सेना पर विजय प्राप्त करने के लिए एक कंबर कसी है। कंबर बांधून, जैसे कोई घर में बहुत सारा काम पड़ा है तो स्त्रियां कैसे काम करती हैं? अपने पदर को खोज देती हैं, ये साड़ी को खोज देती है। अभी तो गाउन पहनती है कि झंझट न हो इसलिए, और काम में लग जाती है फटाफट फटाफट सब। दीपावली, दशहरा, घर में शादी है तो कैसे काम करते? कमर कस करके काम करते हैं। ऐसे आचार्य कह रहे कि अपने घर में कचरा पड़ा हुआ है, साफ करना है आपको। कल लगे थे भाभीओ आकर के ऊपर पूरा सफाई करने में, 4-4 लोग लेकर के पूरे मुझे सफाई करना है, सब धूल पड़ी है, सब गंदगी पड़ी है। तो वो बाहर का कचरा उसको साफ करना है, उसके लिए हम कितना पुरुषार्थ प्रयत्न करते हैं, लेकिन इस मेरे घर में कितना कचरा पड़ा हुआ है? मोह का कचरा। ये सब बाहर जितना भी आकुलता दुख दिखाई दे रहा है, बाहर कुछ भी नहीं है, ये अपने भीतर घर में ही है। इस मोह के कारण ही यह दुखी है, बाकी कुछ भी दुख का कारण दूसरा है नहीं। ये मेरी सेवा नहीं कर रहे इसलिए हम दुखी। मैंने भी कल विचार किया, क्या आकुलता करें हम, उनके कारण हमें क्या दुख हो रहा है? वो कर रहे, उनका वो भोग रहे हैं, हम क्यों दुखी हो रहे? उनसे हमें दुख नहीं है कुछ भी वास्तव में देखा जाए तो। हमारा अंदर का मोह, अंदर का राग है, ये लोगों की व्यवस्था होनी चाहिए। ये राग भी हम क्यों रखे? उसके कारण हम दुखी हैं, दूसरा कोई दुख का कारण नहीं है, अन्य परद्रव्य दुख का कारण नहीं है। हमारे भीतर का जो बसा हुआ मोह, मोह की सेना है, ये हमारे दुख का कारण है। तो पहले हमें इस पर विजय प्राप्त करना है, अपने मोह को अपने काबू में लेना है। मोह पर विजय प्राप्त करके विजय पताका अपने सिर पर फहराना है। तो इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि मैंने मोह रूपी सेना पर विजय प्राप्त करने के लिए कंबर कस, मतलब एक काम करके छोड़। कंबर कसना का अर्थ होता है एक काम मैं करके ही छोड़ूंगा। जैसे पहले जमाने में युद्ध में जाते थे लोग तो कैसे जाते थे घर से? कार्यं वा साधयेम देहं वा पातयेम। एक तो मैं कार्य सिद्ध करके आऊंगा, नहीं तो शरीर को छोड़ दूंगा। एक तो मरूंगा या जीऊंगा, जीतूंगा या मरूंगा, दो ही काम करूंगा। एक तो विजय पताका लेकर ही वापस आऊंगा, नहीं तो अपने प्राणों का बलिदान करूंगा। तो ऐसे दूसरे कामों के लिए, दूसरे शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए यदि हमारा इतना पुरुषार्थ हो सकता है, हम शरीर को भी छोड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं, तो इस मोह पर विजय प्राप्त करने के लिए ऐसा क्यों नहीं हम सोचे? ऐकतमपि मृत्वा, कुछ भी करके मर करके भी मुझे इस मोह का नाश करना है। उसमें मरना तो दिशा लेने के बाद मरना है तो क्या बिगड़ता है? लोग डरते हैं दिशा लेंगे तो अमुक बीमारी हो जाएगी, अमुक हो गया तो क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा होगा तो मरेंगे, क्या होगा? तो संयम धारण करके मरे तो क्या बिगड़ता है? असंयम में जीने की अपेक्षा संयम धारण करके यदि समाधि मरण हो जाए तो इससे ज्यादा खुशी की बात क्या है? कुछ भी नहीं। तो इसलिए इस मोह पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें अब कटिबद्ध होना है, अंदर से
पेटून उठणं म्हणतो की नाही आपण मराठीमध्ये, हिंदी में शब्द हे आते कुछ कुछ, पेटून उठायला पाहिजे कि मैं ये करनारच काम। और इस भाव में हम जितने मोह पर विजय प्राप्त कर सकते हैं उतना तो करें। संपूर्ण मोह का नाश इस पंचमकाल में इस भाव में हमारा नहीं हो सकता है, लेकिन दर्शन मोह मिथ्यात्व पर अनंतानुबंधी कषाय पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। और अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान विषय पर भी हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। और संयम को धारण करना मतलब क्या है? 12 कषायों को अपने वश करना है। संयम मतलब क्या? 12 कषाय चौकड़ी का जहाँ पर क्षोभम हो गया मतलब उसका उदय का अभाव हो गया। और संज्वल कषाय चौकड़ी का भी क्या किया है? क्षोभम किया है, तभी संयम की प्राप्ति होती है। तो इसलिए आचार्य यहाँ पर मोह पर विजय प्राप्त करने के लिए इस जीव को प्रेरणा कर रहे हैं। आचार्य ने तो अपने मोह का नाश किया है, तो भावलिंगी संत है, लेकिन किसी भी जीव को इस प्रक्रिया को प्राप्त कराने के लिए इस प्रकार की प्रेरणा रूप उपदेश करते हैं। जैसे नाचर की टीका पढ़ते हैं उसमें ये बात एवं उपसंहार रूपेण तृतीय स्थले गाथा द्वयं गतम्। पीछे का वो थोड़े रह गई थी 2 लाइनें। इस प्रकार मतलब पीछे की अपेक्षा से उपसंहार रूप से तीसरे स्थल में 2 गाथाएं गई। इति शुभाशुभ मूढ़त्व निराशार्थम गाथा दशक पर्यंतम स्थल त्रिय समुदायेन प्रथम ज्ञान कर्णिका समाप्ता। इस प्रकार शुभाशुभ मूर्त इस 2 अधिकार मुख्य आचार्य जैसे नाचन की है। पहला है शुद्धोपयोग अधिकार 72 गाथाओं के द्वारा, और आगे 25 गाथाओं के द्वारा ज्ञान चतुष्टय कंडिका ऐसा नाम दिया उसका। उसमें 4 कंडिका बताए, मतलब 4 विभाग किए। एक पहला कौन सा? शुभ और अशुभ की मूर्ता, मतलब इस जीव में शुभ और अशुभ इन भावों संबंधी बहुत अज्ञान बैठा हुआ है। दोनों को वो अज्ञान दूर किया, तो वो पहली कंडिका है। दूसरी कंडिका में आप्त और आत्मा, इसके स्वरूप के बारे में जो मूर्ता है उसको दूर करने के लिए दूसरी कंडिका है। तीसरी कंडिका में स्वपर भेद विज्ञान करने के लिए स्व और पर संबंधी जो मूर्ता है, स्व क्या है पर क्या है, इस बारे में अज्ञान है, उसको दूर करने के लिए तीसरी ज्ञान कंडिका है। और चौथी ज्ञान कंडिका क्या है? नहीं, तीसरी में आता द्रव्य गुण पर्याय संबंधी अज्ञान को दूर करने के लिए तीसरी ज्ञान कंडिका। चौथी स्व पर विज्ञान संबंधी अज्ञान को दूर करने के लिए चौथी कंडिका। ऐसे 25 गाथाओं में 4 विषय बताने वाले हैं। तो पहला एक विषय यहाँ पर हुआ, कौन सा? शुभ और अशुभ संबंधी मूढ़ता को दूर किया कि शुभ और अशुभ दोनों समान है। बहुत अनेक पद्धतियों से समझाया। तो इसलिए शुभ और अशुभ मूढ़ता को दूर करने के लिए 10 गाथा पर्यंत 3 स्थलों के द्वारा पहली ज्ञान कंडिका यहाँ समाप्त हुई। अब आगे शुभाशुभोपयोग निवृत्ति लक्षण शुद्धोपयोगेन मोक्ष भवति इति पूर्व सूत्रे भणितम्। अब आगे क्या बता रहे? वो बता रहे हैं कि पहले शुभ और उपयोग और अशुभ उपयोग की निवृत्ति। शुद्धोपयोग किसको कहेंगे? जहाँ पर अपना उपयोग न शुभ में गया है न अशुभ में गया है। शुभ अशुभ दोनों भैरव्य संबंधी राग द्वेष को छोड़ता है, तो वह शुभ अशुभ उपयोग से निवृत्ति, मतलब ही क्या हो गया? शुद्ध उपयोग। जहाँ पर एक से निवृत्ति होती है तो दूसरों में प्रवृत्ति होती है। तो शुद्धोपयोग में प्रवृत्ति हो गई, मतलब ही शुभ और अशुभ उपयोग से निवृत्ति हो गई। और ऐसा नहीं होता कि पहले निवृत्ति होंगे फिर थोड़े दिन रहेंगे, थोड़े देर रहेंगे, फिर शुद्धोपयोग में जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। शुद्धोपयोग को प्राप्त करना ही शुभोपयोग और अशुभोपयोग से निवृत्त होना है। तो इसलिए शुद्धोपयोग के द्वारा मोक्ष होता है, ऐसा पहले सूत्र में, पूर्व सूत्र में बताया है। अब आगे अत्र तु द्वितीय ज्ञान कंडिका प्रारंभे शुद्धोपयोग अभावे शुद्धात्मानं न लभते इति तम एव अर्थम व्यतिरेक रूपेण दृढ़यति। परंतु द्वितीय ज्ञान, अब आगे द्वितीय ज्ञान कंडिका चालू हो रही है, तो उसके प्रारंभ में क्या बता रहे हैं
कि शुद्धोपयोग का जो पहले गाथा में हमने बताया था, उस शुद्धोपयोग के अभाव में शुद्ध आत्मा को प्राप्त नहीं करता। तो शुद्धोपयोग के द्वारा ही शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होती है। इस प्रकार उसी अर्थ को यहाँ पर व्यतिरेक रूप से मतलब निषेध रूप से, यदि मैं मोहादि को नहीं छोड़ता हूँ तो शुद्ध आत्मा को प्राप्त नहीं करता हूँ, इसको बोलते हैं निषेध पद्धति। यदि मैं मोह को छोड़ता हूँ तो शुद्ध आत्मा को प्राप्त करता हूँ, इसको कहते हैं विधि पद्धति। एक विधि रूप कथन और एक निषेध रूप कथन। तो इसलिए यहाँ पर व्यतिरेक मतलब निषेध रूप से उसी बात को दृढ़ करते हैं। आस्ति के बाद जब नास्ति कहते हैं ना, तो वो बात बहुत पक्की होती है। आप बच्चों को हमेशा ऐसा बोलते पढ़ाई करो, खेलो मत, ऐसे बोलते हैं ना। पढ़ाई करो इसका अर्थ निषेध किसका करना है? खेल कूद नहीं करना है, दंगा मस्ती नहीं करना है, शांत बैठो, चुपचाप रहो, बोलो मत। एक बात ही वही बात है, एक विधि रूप से कही, एक निषेध रूप से कही। लेकिन जब दोनों बात कहते हैं तभी उसमें दृढ़ता आती है। इसलिए आचार्य हमेशा निषेध रूप से उसको दृढ़ करते हैं। क्या बोल रहे थे? प्रतीचे साधन विधी साधने अन्यथानुपत्ति लक्षण वाला सहचर येतो। पूर्वं गृहवासादि रूपं पापारंभं त्यक्त्वा सम्यक् उपस्थितवान् पुनः त्वं सुचरित्रे न त्यजति यदि चेत् मोहरागद्वेषान् न लभते स आत्मानं शुद्धम् इति। गाथा का शब्दशार्थ किया कि पापारंभ को छोड़कर, मतलब पहले सबसे पहले काम क्या है कि गृहवासादि रूपम पापारंभम। गृहस्थावस्था क्या है? पाप का आरंभ। हम घर में रह करके बहुत पुण्य कमा रहे ऐसा लगता है। आचार्य के कि संपूर्ण ये तो बाहर का पाप हमने छोड़ दिया, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, दूसरे जीवों का घात नहीं करना वगैरह। लेकिन गृहवास ये स्वयं ही पाप का आरंभ है। कल परसों बताया था उसका सब कि एक एक छोटी छोटी क्रिया में भी कितना पाप होता है। एक जल की बूंद में कितने जीव है? कितने जीव है? 63 जीव है। 36,450 वो बड़े जीव है, स्थूल दिखने वाले 63 जीव है। लेकिन सूक्ष्म जीव और कितने उसमें, और एक पानी की बूंद मतलब असंख्यात पृथ्वी का एक जीवों के शरीर है। एक पृथ्वी का एक जीव का शरीर नहीं है, एक जल का एक जीव का शरीर नहीं है, पृथ्वी का एक जल का एक जीव का शरीर नहीं है, तो असंख्यात जल का एक जीवों का शरीर है। एक धूलि का कण मतलब असंख्यात पृथ्वी का एक जीवों का वो शरीर है। मतलब अनेक शरीर मिलकर के उतना वो धूलि का कण दिख रहा है। असंख्यात जीवों का शरीर को एक स्कंद बनकर के वो एक धूलि का कण दिख रहा है। एक अग्नि की चिंगारी मतलब असंख्यात अग्नि का एक जीवों का वो पुंज है। तो हम एक पानी की बूंद यदि छांटते हैं तो कितने जीवों की हिंसा होती है? असंख्यात जीवों की हिंसा होती है। इसलिए इसको पाप का आरंभ कहा है। मतलब बहुत बाकी तो स्थूल भी बहुत सारे पाप हैं और ऐसे सूक्ष्म भी पाप अनेक प्रकार के हैं। तो गृहवास जब तक हम नहीं छोड़ेंगे तब तक, पूरे आरंभ परिग्रह का त्याग नहीं छोड़ेंगे तब तक पाप का त्याग नहीं हो सकता है और चारित्र को प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए गृहवास आदि रूप जो पापारंभ है उसको त्याग करके पहले ये काम किया, फिर सम्यक उपस्थित हो, सम्यक रीति से उपस्थित हुआ। कहाँ पर उपस्थित हुआ? वो शुभ चरित्र, शुभ चारित्र में उपस्थित हुआ। मतलब वहां पर मुनि धर्म को स्वीकार किया, 28 मूल गुणों को स्वीकार किया। और ऐसा करके यदि चेत मोह राग द्वेषा न लभते, मोह ऐसा करके पाप का आरंभ सब छोड़ के आ गए, शुभ चारित्र में भी उपस्थित हुए, लेकिन यदि मोह राग द्वेष को नहीं छोड़ता है, वास्तविक घर को छोड़ना मतलब मोह को छोड़ना है। घर तो छूटा हुआ है ना, हमने कहाँ छोड़ा है? घर को पकड़ा भी कहाँ था, छोड़ा भी कहाँ है? वास्तव में उसका मोह ही छोड़ा है ना।
छोड़ क्या सकते हैं हम? मोह, परदेव को छोड़ना, अब उसमें दो मोह को छोड़ा है, कौन सा नहीं हो गया? ऐसा नहीं, अपने याद रहना चाहिए। सद्बुद्ध व्यवहार में से हमने मोह को छोड़ा, और घर को छोड़ा, कौन सा नहीं हो गया? उपचरित असद्बुद्ध व्यवहार नहीं हो गया कि मैंने घर छोड़ा, पत्नी छोड़ी, बच्चे छोड़े। ये उपचरित असद्बुद्ध व्यवहार, उसको हम वास्तव में छोड़ नहीं सकते। उपचार किया है कि हमने छोड़ दिया, उनका मोह छूट गया तो वे छूट गए, और उनका मोह छोड़ने के लिए उनको छोड़ना है, उनको छोड़ने के लिए उनको नहीं छोड़ा है। उनके प्रति का जो हमारे मन में मोह भाव है, राग भाव है, वो छोड़ने के लिए हमने उनको छोड़ा है, क्योंकि उनके आश्रय से मोह होता है, उनके आश्रय से राग होता है, और राग नहीं चाहिए हमें, इसलिए उनको ही छोड़ दिया। कौन सा मोह का त्याग किया? उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार। हाँ, बराबर। तो क्या मैं दूसरा बता रही थी? हाँ, तो वास्तव में हम परद्रव्य को नहीं छोड़ सकते हैं, मोह को ही छोड़ सकते हैं। एक अभी टाइम हो गया है, लेकिन कल बताते हैं। छोटी सी ये कहानी आ रही थी। हाँ? तो एक राजा था, और उसको भाव हुए कि परमात्मा को प्राप्त करने की, परमात्मा की खोज करने के भाव हुए। तो एक आश्रम में गया, वहाँ साधु महाराज थे, ऐसे अन्य साधु होते वैसे, वो भी समता वगैरह सब पढ़ाते, ऐसे दया वगैरह, वो भी आत्मा की वगैरह ध्यान करते हैं। तो ऐसे कोई आश्रम में गया वह, फिर वहाँ जाने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे परमात्मा दिखाओ, बताओ। तो कहे कि तू सब छोड़ के आ जा, सब छोड़ के आ जा, ऐसा कहा। तो ठीक है, जो तेरे पास है वो सब छोड़ के आ जा। तो गया, उसने सब राज्य छोड़ दिया, सब धन वैभव छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, आ गया वापस साधु के पास में, सब छोड़ के आ गया। बोले कि तुम्हारे पास था वो सब छोड़ के आ गया? तो मैं छोड़ के आ गया। मैंने कि अभी तुमने कुछ नहीं छोड़ा है, तो अभी तुम्हें तुरंत नहीं मिलेगा, तो पहले आप सेवा करो। उनको काम दिया, कचरा उठाने का काम, आश्रम का सब कचरा साफ करना। राजा था, अब उसको तो परमात्मा चाहिए था। तो सब शिष्य भी कहने लगे, इतना बड़ा राजा, इनको ये काम बन रहा है सब, लेकिन साधु को उसको सच्चा अंदर का क्या है, क्या छोड़ना, वो दिखाना था। फिर 15 दिन हो गए, तो सब शिष्य बोलने लगे, अब इनसे मत काम करवाओ, ये नहीं इतना बड़ा व्यक्ति है। तो बोलने, मैं पहले परीक्षा लूँगा, फिर इसका काम ये होगा। तो उन्होंने परीक्षा की, वो कचरा लेकर के जा रहा था, उधर से आदमी आकर के उनको टकरा गया, तो एकदम जोर से चिल्लाए, 15 दिन पहले होता तो मैं देखता तुम्हें। एकदम गुस्से में आ गया। तो गुरु बोले, अभी नहीं छूटा है, अंदर का मैंपना अभी नहीं छूटा है, फिर अभी वही काम करो। कुछ महीने गए, वो झाड़ू लगाते हुए और कचरा उठाते हुए। फिर एक बार सबने कहा कि अभी तो इनको बंद करो, बोले कि अभी परीक्षा लेंगे। तो कचरा लेकर के जा रहा था, और थोड़ा किसी का धक्का लग गया। तो उस समय उसने कहा, खाली कुछ बोला नहीं, खाली आंखें उठा करके देखी उसकी तरफ, बड़ी आंखें करके, मतलब इसको दिखता नहीं है क्या, ऐसा भाव से। बोले कि अभी भी कुछ छोड़ा नहीं है। फिर कुछ दिन गए, कुछ साल गए, फिर वो कचरा लेकर के जा रहा था, और किसी के धक्के से कचरा सब फैल गया इधर उधर, लेकिन उसको कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा लगा, सहजता उसमें आ गई। तो बोले कि अभी इसने छोड़ा, क्या छोड़ा? जो मैंपना था अंदर, मैं राजा हूँ, मैं बड़ा व्यक्ति हूँ, इस प्रकार का अंदर जो मोह बैठा हुआ था, इसका इस पर्याय में मैं बुद्धि थी, वो अभी इसकी छूट गई, तो इसलिए इसकी सहजता आई है। तो क्या छोड़ना है? मोह राग द्वेषादि। घर छोड़ दिया, शुभ चारित्र में आ गया, लेकिन मोह राग द्वेषादि का त्याग नहीं किया, पर्याय में आत्मबुद्धि नहीं छूटी, तो इसने कुछ भी छोड़ा नहीं है।
इसलिए आचार्य कहते हैं कि मोह राग द्वेषान त्यजति न त्यजति, यदि नहीं छोड़ता है तो स आत्मानं शुद्धम न लभते, वह शुद्ध आत्मा को, मतलब मैं शुद्ध चैतन्य में आत्मा हूँ, ये बात उसको स्वीकार नहीं होती है, उसके ऊपर उसका श्रद्धा नहीं होता है, शुद्ध आत्मा को प्राप्त नहीं करता है। इस प्रकार बताया। अभी 3 लाइनें हैं, कल पढ़ेंगे। अब आगे 80 नंबर की गाथा आएगी। जिसको मोह का नाश करना है उसको ये गाथा नहीं छोड़ना है, और जिनको भी करना है उनको भी बुलाओ। जानिए, यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। देखिए, अपने भीतर देखिए, पर्याय में आत्मबुद्धि छोड़कर मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये पर्याय मूर्ता है। पर्याय में आत्मबुद्धि है। मैं कौन हूँ, जानिए इसको। जो ध्रुव शुद्ध चिदानंद आत्मा है वह मैं हूँ, जो अनादि अनंत एक चैतन्य स्वरूप से ही विराजमान है, विज्ञान घन है। ऐसी वस्तु अभी भी इस शरीर में विद्यमान है। पिछले अनंत शरीरों में यही मैं था, आगे भी मैं अनंत काल तक यही रहूंगा। यही मेरा एक रूप अनादि अनंत है। मैं ज्ञान का घन पिंड हूँ, अनंत गुणों का अखंड पिंड हूँ, अमूर्तिक असंख्यात प्रदेशी एक हूँ, अखंड हूँ। जानिए अपनी वस्तु को। ये अपने वस्तु का ही वर्णन चल रहा है, तो वैसे उस वस्तु को देखिए। ये बाहर से दिखाई देने वाला शरीर मैं नहीं हूँ। इसके भीतर जो शरीर रहित चैतन्य स्वरूप परमात्मा विराजमान है, उसका अस्तित्व है। जानो, यही मेरा अस्तित्व है, यही मैं हूँ। ऐसा भाव भाषण कीजिए। शुद्ध चिदानंद स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप टंकोत्तीर्ण न्यायक स्वरूप शुद्ध एको ध्रुव नमो
नमाज मी फक्त 5 मिनिटाचं नियोजन करावं